नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिबाता पर। तो साइकोलॉजी में हम जैसे बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व इस प्रकार के टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हम एक छोटा सा खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है विशेष बालक या विशिष्ट बालक अर्थात स्पेशल चाइल्ड। तो स्पेशल चाइल्ड जैसे कोई भी हो सकता है। स्पेशल चाइल्ड सोच के आप ये मत सोचें कि वो कुछ डिफरेंट दिखने वाला हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जो एक सामान्य बालक होता है ना, उससे किसी भी प्रकार जैसे अपनी शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के माध्यम से थोड़ा सा बहुत भी अलग होता है ना, तो वह असाधारण बालक होता है। तो उसमें हम कुछ जैसे प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक है, पिछड़े हुए बालक है, इस प्रकार के जो बालक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन हमको अक्सर देखने पड़ते हैं या देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला बालक है ना, वो पढ़ेंगे हम प्रतिभाशाली बालक। तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो किस सामान्य बालक से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो ये भिन्न होते हैं बुद्धि में, अर्थात इनकी जो बुद्धि लब्धि है वह सामान्य बालकों से अधिक होती है। सामान्य अर्थात उच्च लब्धि बुद्धि मिलती है इनमें। उच्च लब्धि मतलब 140 या 140 से अधिक इनकी बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, तो जैसे मैं उनकी एक दो छोटी मोटी विशेषताएं बताऊं जिनसे आपको थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि आपके कोई आसपास प्रतिभाशाली बालक है, तो आपको पता लग सके। जैसे कि इनकी विशेषता, जैसे कठिन विषयों में ये अधिक रुचि लेते हैं और जो विद्यालय के काम होते हैं या गृह कार्य करने में ये जल्दी से कर लेते हैं, अर्थात शीघ्रता दिखाते हैं। समाज और संवेग दोनों रूप से दृढ़ता दिखाते हैं। और जैसे आपने क्लास में कुछ बच्चे देखे होंगे कि जो अध्यापक पाठ पढ़ाता है उसको पहले से पढ़ कर आते हैं, तो पहले से पढ़ कर आने वाले प्रतिभाशाली होते हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि जो पहले से पढ़ कर आते हैं वही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन लगभग प्रतिभाशाली पढ़ कर आते हैं। ठीक है, सफलता के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, कि मुझको सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है। मानसिक खेल अधिक पसंद है। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, या जैसे चेस वगैरह हो गया, इस प्रकार के जो खेल है ना वह अधिक पसंद करते हैं। या मैं कहूँ तो शारीरिक खेल कम पसंद करते हैं। अभिसारी चिंतन करते हैं। एक चिंतन होता है अपसारी, अर्थात विस्तृत रूप से, अर्थात चौड़ा सोचना। अभिसारी होता है निश्चित छोटा एरिया, अभिसारी चिंतन। ठीक है, और इसमें जो बुद्धि परीक्षाओं में अंक अधिक लाते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं ना उनमें अंक इनके अधिक देखने को मिलेंगे। या मैं कहूँ क्लास की बात करूँ तो कक्षा में आगे की पंक्तियों में आपको बैठे दिखाई देते हैं। तो अब जो इस प्रकार के बालक हैं उनका ध्यान भी हमको अलग से रखना पड़ता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे शिक्षाओं में अगर क्लास में संभव हो ना, तो उनके लिए विशिष्ट या अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएं। उनको नेतृत्व का प्रशिक्षण करना सिखाया जाए। ठीक है, शारीरिक खेल है ना, उनके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए कि भाई शारीरिक खेल भी खेला करो। उनको उत्तरदायित्व का कार्य सौंपा जाए जिससे कि उनमें और सामाजिकता आ सके या शारीरिक खेलों में अधिक भाग ले सकें। या इनके लिए विधि की बात करें तो सबसे इनके लिए बेस्ट विधि होती है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, अर्थात प्रोजेक्ट के रूप में कोई कार्य देना। ठीक है, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब दूसरे प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी हम बात करते हैं पिछड़े बालक की। अब तो जैसे पिछड़े बालक सोचते ही सबसे पहले आप ये मत सोच देना कि ये मंद बुद्धि होते हैं। नहीं, पिछड़े बालक वो होते हैं जो किसी कारणों से सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। वह कारण किसी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक कारण हो सकते हैं या मानसिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। किन्हीं कारणों से वो सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, उनको बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है ना वो सामान्य बालकों जितनी ही होती है या कम भी हो सकती है, लेकिन ये हर बार आवश्यक नहीं है कि उनकी बुद्धि कम हो। ठीक है, ये किन्हीं कारणों से पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कारण ये पिछड़ क्यों जाते हैं, किसी प्रकार का उनको उपयुक्त पोषण नहीं मिलता या व्यक्तिगत रूप से अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे पिछड़ जाते हैं। उनमें कुछ शारीरिक दोष आ जाते हैं, शारीरिक रोग आ जाते हैं। अगर अध्यापक का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, अर्थात अनुचित शिक्षण विधियाँ, तो उनसे भी बालक पिछड़ सकता है शिक्षा में। और उनको अगर उचित वातावरण नहीं मिले और उचित परिस्थितियाँ नहीं मिले तो भी बालक पिछड़ सकता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि पिछड़े बालक का आवश्यक नहीं है कि वह मंदबुद्धि हो। आईक्यू हम पीछे बात कर चुके हैं, बुद्धि में आईक्यू सामान्य कक्षा के समान होता है। अब ये हो जाएगा या बच्चे पिछड़ जाएंगे तो उनमें ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी, अर्थात अवधान की समस्या, अर्थात वो क्लास में सही से ध्यान नहीं लगा पाते हैं और जो नवीनता और जिज्ञासा ना उनका धीरे धीरे अर्थात शिक्षा के प्रति उनका अभाव होता चला जाता है। निर्णय क्षमता का भी अभाव होने लगता है। अब ऐसे बालक हैं तो उनके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं? तो हम उनके लिए उपाय सीधा सीधा यही है कि जो भी उनका पिछड़ने का कारण है ना उसको जानेंगे और उसका हम ठीक से उपचार करेंगे। ठीक है,
जैसे एक नोट लगा के ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो मंदबुद्धि, आगे हम मंदबुद्धि बालक पढ़ेंगे, जो मंदबुद्धि बालक है ना वह पिछड़ा बालक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम ये पिछड़ा बालक पढ़ रहे हैं ये मंदबुद्धि हो। ये बात मैं बार बार जोर लगा के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप मंदबुद्धि बालक है ना, उनको पिछड़ा हुआ बालक मान लेते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ तो पिछड़े बालकों को मंदबुद्धि बालक मान लेते हैं। अब जैसे मंदबुद्धि पिछड़ा हुआ बालक कैसे है, जैसे एक विषय में तो अधिक अंक ले आए, जैसे मैथ में उनके 100 में से 90 आ गए और इंग्लिश में उनके आए 35 नंबर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी बुद्धि कम है, लेकिन वो सब्जेक्ट विशेष अर्थात मैथ में अधिक होशियार है और इंग्लिश में कमज़ोर है थोड़ा, ठीक है। जैसे अब आगे हम बात करते हैं सृजनशील बालकों की। अब जैसे ऊपर हमने देखा कि प्रतिभाशाली बालक है उसकी तो बुद्धि लब्धि अधिक होती है, लेकिन जो सृजनात्मक बालक है ना उसकी बुद्धि लब्धि अधिक हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि औसत बालक भी सृजनात्मक हो सकते हैं, ठीक है, और प्रतिभाशाली बालक भी सृजनात्मक हो सकते हैं। देखना, जैसे ये जरूरी नहीं है कि सृजनशील जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि अधिक हो, औसत बुद्धि बालक भी सृजनशील बालक हो सकता है, ठीक है। यह बालक सफल बनने के लिए कार्य करते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी में हम देखते हैं ना, रणछोड़ दास है वो कहता है कि काबिल बनो, काबिलियत के पीछे मत भागो, काबिलियत झक मारा के पीछे आएगी, ठीक है। तो प्रतिभाशाली में हमने देखा था कि अभिसारी चिंतन होता है, इसमें अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। अगर कोई कार्य है तो उसके प्रति अपसारी चिंतन होता है। जैसे अगर प्रतिभाशाली को कहा जाए कि ये पेन है इसका क्या उपयोग होगा, तो वह कहेगा कि लिखने का काम आता है। और अपसारी चिंतन करने वाले जैसे सृजनात्मक बालक हैं तो इनको कहेंगे ना पेन का क्या काम आता है, तो वह कहेंगे कि हम इससे कान भी खुजा सकते हैं या इसको किसी से चोट भी पहुंचा सकते हैं। अध्यापक है जो ऐसे अंगुली में डाल के इसको हमको सजा भी दे सकता है, ठीक है। और रचनात्मक कार्यों में इनकी रुचि अधिक होती है और स्वतंत्र निर्णय किसी की चीज़ के बारे में ले सकते हैं। धारा प्रवाहिता होती है, नवीन चिंतन हो गई, और नवीन आविष्कार करना चाहते हैं या नवीन आविष्कार करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। ये गलत छप गया, नवीन आविष्कार करते हैं, ठीक है। उनमें लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब होता है कि वह किसी भी समायोजन में आसानी से ढल जाते हैं या वातावरण के साथ अच्छी तरह से समायोजन कर पाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा मैं कहूँ तो मूड स्विंग वाले बच्चे होते हैं। और एक इनके लिए कहा जाता है कि ये जो है ना ये देश की अमूल्य निधि है। कहने का मतलब है ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बच्चा आईआईटी क्रैक करके टॉप कॉलेज में भी गया है ना, तो उसको अगर जच गई ना कि वह गांव में छोटा सा बिजनेस करेगा तो वह करेगा। सृजनशील बालक की ये विशेषताएं होती हैं, वह पैसे के पीछे इतना नहीं भागता है, अर्थात सफल होने की ज़्यादा नहीं सोचता है, ठीक है। इनके लिए जैसे माइंड स्टॉर्मिंग विधि आती है वो अधिक काम में ली सकती है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि इनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अब बात करते हैं हम आगे मंदबुद्धि बालकों की। मंदबुद्धि बालकों की मैंने बुद्धि लब्धि में भी बात की थी कि इनकी बुद्धि कम होती है, या मैं कहूँ तो सामान्यतः बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है, ठीक है। यह मंदबुद्धि बालक आप किनको समझेंगे, जैसे ये बालक क्या है कि जो अपना स्तर का कार्य है ना उसको भी नहीं कर पाते, या उस अपने स्तर से नीचे का जो कार्य है उसको भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। या जैसे कोई व्यक्ति शरीर से विकलांग होता है तो वह कुछ आधा महसूस करता है या अधूरा महसूस करता है, उसी प्रकार ये मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि की हमने बात कर ली 70 से कम या कम होती है। अब जैसे मंदबुद्धि में जो इनके लिए कार्यरत एक संस्था है AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन ए मेंटल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इन्होंने इनके कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे कि एक माइल्ड आता है, एक मॉडरेट आता है, और एक सेवियर आता है, और एक प्रोफाउंड आता है। अर्थात अल्प मंदन वाले बालक वो होते हैं जिनका आयु 52 से 67 होता है ना, वो अल्प मंदन के अंतर्गत आते हैं। और इसके नीचे बात करें 36 से 51 आते हैं तो वह मध्य मंदन में आ जाते हैं, या जो 20 से 35 होते हैं वे तीव्र मंदन में आते हैं। और अगर 19 से नीचे या 0 से 19 है तो वे गहरे मंदन के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बुद्धि के आधार पर इनके वर्गीकरण की बात करें तो जैसे 50 से 69 वाले होते हैं ना, वो हमने बुद्धि लब्धि में भी ये पढ़ के आए हैं, उनको बोलते हैं मूर्ख या मोरोन, ठीक है। हिंदी में आपको और नाम भी मिल सकता है इसके स्थान पर, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है, मोरोन, इम्बेसिल और इडियट। जो मूड होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 20 से 40 मानी जाती है, और जो जड़ या इडियट बोलते हैं उनकी 20 से कम मानी जाती है। जैसे आम भाषा में हम एक दूसरे से बोलते हैं ना इडियट है क्या, तो हम उसको सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये बालक हैं इनमें कुछ बीमारियां पाई जाती हैं मंदबुद्धि बालकों में। जैसे आपको इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, एक तो मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म,
हाइड्रोसफेली, माइक्रोसफेली, जैसे ये देखकर पूछ ले कि ये किस प्रकार के बालकों में बीमारियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं मंदबुद्धि बालकों में। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं इनके लिए हम शिक्षा किस प्रकार से दे सकते हैं, तो शिक्षा जैसे सर्व इनके लिए हित में शिक्षा होती है हस्तकला की शिक्षा, अर्थात इनको हाथ से कार्य करने वाले सिखाएं जिससे कि अपने ये जीवन यापन कर सकें। ठीक है, क्योंकि शिक्षा में तो हम कितना भी अधिक इनके लिए कर लें लेकिन ये शिक्षित नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए इनको हस्तकला की शिक्षा दी जाती है। और पाठ्य सहगामी क्रिया इनके साथ साथ करवाओ और सामाजिक क्रियाकलापों में इनको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो सर्वदर्शी सामग्री हैं, सामने सुनने और दिखने वाली उन सामग्रियों का अधिक प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। अब जैसे हम बात करें तो आपने कुछ कक्षाओं में देखा होगा, जैसे आप 5वीं क्लास में देखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जोड़ बाकी गुणा भाग में नहीं आते, तो उनको आप सीधा ये कहते हैं कि बिल्कुल डफर ही कहते हैं, जो कुछ नहीं आता क्या, तो इस प्रकार से उनके साथ में नहीं करना। ठीक है, तो वो सामान्य बालकों की तरह इतना नहीं सीख पाते हैं। अब जैसे आगे मैं बात करूं मंदबुद्धि बालकों के बाद में, तो एक बच्चे आते हैं अलाभान्वित या वंचित बालक। इस श्रेणी में जैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सामान्य जो सुख सुविधाओं की कमी होती है, जैसे जातिगत बात करूं, जैसे जो जनजातीय श्रेणी की हो गई या आदिवासी जाति के लोग बच्चे होते हैं ना, उनमें सामान्य जो हमारी सुख सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो वो वंचित बालक हो जाते हैं, अर्थात पीछे रह जाते हैं थोड़े। ठीक है, अब जैसे आगे विकलांग बालक, विशेष योग्य बालक हो गए। ठीक है, और जैसे एक मैं बात करूं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक जो बालक है वह किस प्रकार की उनकी समस्याएं होती है, जैसे विद्यालय में देखा होगा कि कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले समस्यात्मक आते हैं, चोरी करने वाले, कक्षा में लेट आने वाले और स्कूल से भाग जाने वाले वादी, इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं, अर्थात प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बुद्धि लब्धि का मतलब नहीं है, सभी प्रकार के बालक समस्यात्मक हो सकते हैं, जैसे मध्यबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, सृजनात्मक, प्रतिभाशाली, औसत, सभी प्रकार के बालक समस्यात्मक हो सकते हैं। ठीक है, और एक आते हैं जैसे बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक के अंतर्गत जैसे सीधा सीधा बाल जुड़ा हुआ है, तो 18 वर्ष से कम के आयु के बच्चे जो हमारे कानूनी रूप से या जो समाज के नियम बने हुए हैं ना, उनको तोड़ते हुए कुछ अगर कार्य करते हैं तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आयु 18 से कम हो गई, समाज ने हमारे जो कार्य बनाए हैं उन समाज विरोधी वे कार्य करते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनके साथ अमान्य व्यवहार करते हैं, जैसे कि जुआ खेलना, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना या मादक पदार्थों का सेवन करना आदि बाल अपराधी बालक के अंतर्गत आता है। तो इनमें हम जैसे एक शिक्षक के तौर पर या एक सामाजिक प्राणी के रूप में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, तो उनको जैसे यौन शिक्षा दी जाए विद्यालय में। ठीक है, अर्थात सेक्स की शिक्षा दी जाए, अधिकार व कर्तव्यों से उनको अवगत करवाया जाए कि हमारे समाज के प्रति क्या अधिकार हैं तथा हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमको उनको निभाना चाहिए। किसी पर ऐसे अचानक गुस्सा नहीं करना है, उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है कि आपने अगर चोरी की तो क्यों की, उसका अच्छे से कारण जानना। ठीक है, उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। अब जैसे विकलांगता के कई प्रकार आपने जैसे शब्दावली सी है वो देखी होगी, पढ़ी होगी, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, तो इनके हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा देखना। जैसे अब जैसे सबसे पहले आता है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया जैसे आपको ध्यान में रखना है कि इनसे ग्राफ नहीं खींचा जाता, इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद बता रहा हूँ मैं। ये क्या है कि लिखित अभिव्यक्ति में उनके दिक्कत आती है, जैसे कि उनकी लिखावट खराब हो सकती है या वर्तनी में कठिनाई मिलती है उनके, या मैं कहूँ तो उन वे क्या कहना चाहते हैं उसको वह कॉपी में नहीं उतार सकते हैं, उसको आप कहो कि लिख के बताओ तो उनको आसानी से नहीं लिख पाते हैं। डिसकैल्कुलिया मेनली मैथ से संबंधित होता है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से आप ध्यान में रख सकते हैं, अर्थात कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अंकगणित सीखने में परेशानी, संख्याओं को उनको समझने में दिक्कत आती है और जो गणितीय गणनाएं होती है उनको करने में उनको बहुत कठिनाई आती है। डिसलेक्सिया आता आगे, ये आता है पढ़ने में विकार, अर्थात पढ़ नहीं पाता अच्छे से। एक आता है जैसे डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया होता है उसको शारीरिक भ्रम, अर्थात अपने शरीर को लेकर उसमें भ्रम हो सकता है। भ्रम जैसे ये भ्रम हो गया कि मेरा जो एक हाथ है वो छोटा है और एक हाथ मेरा बड़ा है, जैसे मेरी एक आंख छोटी है, इस प्रकार के उनको जो अंगों को लेकर उसमें शारीरिक भ्रम होता है वो डिस्मोर्फिया होता है। ठीक है, एक आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अपने आप में ही खोया रहते हैं, तो अचानक से हम उसको बोलते हैं तो वह ऐसे चौंक जाते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो ऑटिज्म अपने आप में खोया रहने वाले बालक। तो इस आज की छोटी सी क्लास में हमने
जो विशिष्ट बालक थे ना उनको पढ़ने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार से प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और समस्यात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक ये अलग होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो मेन मेन विशेषताएं थी उनकी हमने चर्चा की। तो आज का हमारा ये सत्र इतना ही है। धन्यवाद।